हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वृद्धि और विकास में अंतर की कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमपी डीएलएड का ये सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक में से एक है, जो 2020, 2019, साथ ही साथ 2017 इनमें बार बार यह प्रश्न जो है 3 से 4 अंकों के लिए पूछ चुका है। कभी 3 अंकों के लिए, कभी 4 अंकों के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसी टॉपिक को हम समझेंगे और बहुत आसान शब्दों में देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर पढ़ाई मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना ना भूलें, वरना कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए वीडियो कोई मिस ना करें, उसके लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर करें। साथ ही साथ आप अगर नोट्स परचेस करना चाहते हैं पूरे सब्जेक्ट के तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो बात करें वृद्धि और विकास में अंतर की, तो यहां पर सबसे पहला अंतर जो यहां पर होगा वृद्धि और विकास में, देखिए कि जो वृद्धि होती है उसे अभिवृद्धि भी कहा जाता है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वृद्धि और अभिवृद्धि अलग है। अक्सर छात्र जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही है। तो वृद्धि और या फिर अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है, वह एक निश्चित सीमा होती है। यानी कि अभिवृद्धि जो है उसकी एक निश्चित सीमा होगी, इसकी एक निश्चित क्या होगी, सीमा होगी। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अभिवृद्धि जो है उसकी एक निश्चित सीमा होती है, यानी एक पर्टिकुलर सीमा तक ही यह कार्य करेगा। इसको ध्यान रखिए कि ये जो वृद्धि है निश्चित सीमा होती है, इसकी एक निश्चित सीमा होती है। अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे भाई, इसकी एक निश्चित सीमा होती है। जबकि जो विकास है इसकी कोई सीमा नहीं होती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। जी हाँ, याद रखिएगा कि विकास जो है इसकी कोई सीमा नहीं होती, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ये ध्यान रखिए, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक चलेगा। तो ये पहला अंतर है वृद्धि और विकास में कि भाई वृद्धि जो है उसकी एक निश्चित सीमा होती है और विकास जो इसकी कोई सीमा नहीं होती, वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। बात करें दूसरे डिफरेंस की, भाई दूसरे डिफरेंस की बात करें तो वृद्धि का अर्थ है, भाई इसका अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। इसका अर्थ है शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, ये देखिए शरीर में बदलाव आता है, इसमें शारीरिक परिवर्तन इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। यानी अगर किसी का शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं तो आप उसे वृद्धि कह सकते हैं, लेकिन उसे विकास नहीं कह सकते। विकास में भाई शाब्दिक हमारे शरीर के साथ साथ मानसिक विकास भी होना चाहिए। यानी विकास जो होता है, विकास जो होगा, विकास का अर्थ है, विकास का भाई अर्थ है, विकास जो है वो शारीरिक तथा मानसिक दोनों होता है। शारीरिक तथा मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शारीरिक और मानसिक दोनों होता है, यानी कि सर्वांगीण होता है। विकास का मतलब भाई पूरा विकास होना चाहिए, किसी एक चीज का नहीं, सिर्फ शरीर का नहीं, सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विकास वृद्धि की एक निश्चित सीमा होती है, विकास की निश्चित सीमा नहीं होती। विकास जीवन पर्यंत मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। विकास का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, माफ कीजिए, वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास का अर्थ है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन, यानी शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ये ध्यान रखेंगे। बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तो तीसरे डिफरेंस की बात करें तो यहां पर वृद्धि से अर्थ है, वृद्धि का तात्पर्य, वृद्धि का तात्पर्य है कि मनुष्य के शरीर में बदलाव। वृद्धि का तात्पर्य है कि शारीरिक बदलाव। ठीक है, शारीरिक लंबाई चौड़ाई, शारीरिक बदलाव। शारीरिक बदलाव कैसे, जैसे कि शारीरिक बदलाव का अर्थ होगा भाई इसमें शरीर में लंबाई बढ़ना, है ना, शरीर का लंबा बढ़ना, चौड़ा होना, है ना, मोटा होना। अगर कोई बालक मोटा हो रहा है, लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि उसकी वृद्धि हो रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसका विकास हो रहा है। हो सकता है उसका दिमाग वैसे का वैसा ही हो। और जबकि मानसिक विकास का अर्थ की बात करें, अगर हम मानसिक विकास के अर्थ की बात करें या विकास के अर्थ की बात करें, विकास का तात्पर्य बोले, मानसिक विकास का तात्पर्य की बात करें तो भाई इसका तात्पर्य होगा, मानसिक विकास का तात्पर्य होगा कि बालक के आकार के साथ साथ उसके कौशलों में वृद्धि, है ना, आकार के साथ साथ, यानी मोटा पतला हो रहा है वो तो होगा ही, आकार के साथ साथ उसके कौशल में भी वृद्धि, आकार के साथ साथ कौशल में वृद्धि। कौशल का मतलब होता है उसका स्किल, उसका गुण, कौशल में वृद्धि। जी हाँ, ये भी अगर आप इस तरह के डिटेल्ड नोट्स चाहते हैं एकदम बढ़िया से सुव्यवस्थित लिखे हुए परीक्षा में पास होने के, जिससे आप 90% हासिल करें, तो दिए गए नंबर पे संपर्क जरूर करें, आपको बहुत कम दाम में नोट्स मिल जाएंगे।
साथ ही साथ बात करें चौथे की, भाई चौथा अंतर क्या होगा कि अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि या वृद्धि जो होगी मात्रात्मक, याद रखिए ये मात्रात्मक होती है, ये मात्र इसकी मात्रा होगी, ये ध्यान रखिएगा। अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, जबकि वही बात करें हम विकास की, तो विकास जो होता है भाई मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो होगा भाई ये दोनों होगा, गुणात्मक भी होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। तो वही एक बार बात कर भाई अभिवृद्धि एवं विकास की, तो अभिवृद्धि की भाई एक निश्चित सीमा होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक परिवर्तन, विकास का अर्थ है मानसिक और शारीरिक दोनों परिवर्तन। वृद्धि का तात्पर्य है शारीरिक बदलाव, जबकि विकास का तात्पर्य है आकार के साथ साथ शरीर के साथ साथ कौशल में भी वृद्धि होना। वृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको वृद्धि और विकास में अंतर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरह के और भी प्रश्न देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट चेक करें, प्रत्येक यूनिट के अलग से वीडियो लेक्चर देखने के लिए, साथ ही साथ नोट्स परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।